अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी की इसमें आइए सूजी के बनने जा रहे हैं बाइट्स जो कि बहुत ही यमी क्रिस्पी हैं, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। तो इसके लिए आपको चाहिए आलू। आपने ले लेने आलू, दो आलू लेकर मैंने उसको अच्छे से बॉईल कर लिया था, उसके पीसेस इस तरह से करके, ठीक है। आलू छील कर उसके कट करके इस तरह से पीसेस कर लिया और उसको सिंपली जो है मैंने पानी में डालकर बॉईल कर लिया। उसके बाद इसको जी इस तरह से मैश कर रही हूँ। इसको आप ग्रेट भी कर सकते हैं और मैश भी कर सकते हैं। आपने जो है अच्छे से इसे ग्रेट कर लेना है या मैश कर लेना है। जितने बारीक होंगे आलू उतने अच्छे आपकी बाइट्स बनेंगी, क्योंकि हमें इसके लिए मोटा मोटा नहीं, बिल्कुल बारीक हमें जो है पिसा हुआ आलू चाहिए। सो आपने अच्छे से पहले तो इसे बॉयल करना है, फुली जो बॉयल होने चाहिए आपके आलू अच्छे से उबले हुए। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं बाकी की चीज़ें। चलिए जी, बहुत अच्छे से इसे मैं मैश कर रही हूँ। ये ना सिर्फ नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि आप जो है इन्हें टी टाइम में एज अ स्नैक जो है मेहमानों के सामने पेश कर सकती हैं और जस्ट शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छे से इस तरह से पीस लिया है मैंने आलूओं को, और आलूओं को पीस लेने के बाद फिर जी आपने क्या करना है, ये पिसे हुए आलू लेने हैं। उसके बाद आपने इन पिसे हुए आलूओं को आपने बाकी चीज़ें ऐड करनी है। इसको एक साइड पे रखती हूँ जब तक कि मैंने क्या किया, एक पैन लिया, उसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर मैंने ऑयल के ऐड की हैं। ऑयल के साथ ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून भर के मैंने सफ़ेद वाला ज़ीरा से भुना हुआ था, वो शामिल किया। साथ में आपने ले लेना है लहसुन का पाउडर 1/2 टीस्पून, यानी आधा चाय का चमचा। उसके साथ जो है वो आपने ले लेना है अदरक का पाउडर 1/2 टीस्पून। नहीं है तो आप जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। आधा चाय का चमचा जो है आपने कूटी हुई काली मिर्च, आधा चाय का चमचा जो है वो आपने इसके अंदर लाल मिर्ची का पाउडर, और आधा चाय का चमचा ही आपने कूटी हुई काली मिर्च के साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च ले लेनी है। और साथ में हल्दी चुटकी सिर्फ डालकर इस तमाम मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसालों को आपने अच्छे से 1 से 2 मिनट भूनना है। जब तक कि मसाले भुन रहे हैं, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया पानी। पानी आप इसके अंदर शामिल करेंगे, 1 कप भरकर पानी का शामिल किया, और इसको 1 से 2 मिनट आपने इन मसालों को इस पानी के साथ पकाना है। जब पानी अच्छे से थोड़ा गर्म हो जाएगा, यानी रूम टेम्परेचर से आपने पानी को गर्म करना है, सही गर्म हो जाएगा और इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे, आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा सूजी। सूजी मैंने इसके अंदर शामिल की है 1 कप। 1 कप सूजी शामिल करेंगे और इसको हल्की से दरमियानी आंच के दरमियान आप इसको पकाएंगे। आपने पकाना है अच्छे से। आप देख सकते हैं सूजी को मैं हल्के आंच पे जब भून रही हूँ, जब तक कि ये देख सकते हैं गाढ़ी होने स्टार्ट होगी, इसी पानी के अंदर इसको आपने अच्छे से पकाना है ताकि सूजी का कच्चापन चला जाए। और अच्छे से आपकी सूजी जो है वो, ये देख सकते हैं पानी ड्राई होता जा रहा है, सूजी जो है वो अपना जो वो पानी में ही पक कर बिल्कुल फूल चुकी है। अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैं 2 टेबल स्पून भर कर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है कॉर्नफ्लावर का। कॉर्नफ्लावर अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो हूँ इसके अंदर मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किए 2 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लावर के। उसके बाद आप इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से पकाएंगे जब तक कि गाढ़ा सा इसका मिक्सचर रेडी नहीं हो जाता। चलें जी, अच्छे से भून लेना है कॉर्नफ्लावर को ताकि इसका कच्चापन चला जाए। जब तक इसके अंदर शामिल कर दी मैंने, तो 1 मुट्ठी भरकर मैंने इसके अंदर धनिया चॉप्ड की हुई थी, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड की हुई। मैंने इसके अंदर सब्ज़ वाली धनिया जो है, वो हरा धनिया जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको 1 से 2 मिनट और कुक किया, जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई होकर बैटर बिल्कुल थिकन नहीं हो जाता, जब तक गाढ़ा नहीं हो जाता। आपने इसको मुसलसल चमचा चलाते हुए पकाते रहना है। नॉन स्टिक में तो ये चिपकेगा नहीं, लेकिन अगर आप दूसरे किसी बर्तन में पका रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा चिपकेगा, तो इसलिए आपने हल्की आंच रख के इसको कुक करना है। जब इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा तो इसके अंदर जो मैंने आलू मैश किए थे वो शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर मैश किए हुए आलू जो हैं बॉयल किए हुए, वो इसके अंदर शामिल करके फिर आपने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है आलूओं को, और आपने सूजी के मिक्सचर के साथ बहुत अच्छे से वो कंबाइन कर लेना है ताकि एक अच्छा सा फाइन सा स्मूथ सा आपका पेस्ट बन जाए। जितना गाढ़ा आपका मिक्सचर होगा उतना बेलने में भी और बाद में इसके बाइट्स बनाने में आपको आसानी होगी। चलें जी, बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ और इसको पकाऊंगी मैं चूल्हे पर। हल्की आंच कर दी थी जब मैं इसे मिक्स कर रही थी, फिर आपने इसको हल्की से दरमियानी आंच करके इसको पकाना है। तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट इसे अच्छे से कुक करना है। जब अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, ये देख सकते हैं थिक और गाढ़ा हो चुका है, इसको मैंने उतार कर ठंडा कर लिया। ठंडा करके फिर मैं इसको इस तरह से पहले बेल रही हूँ लंबाई में, ठीक है। रोल की शक्ल देकर इस तरह से लंबाई में मैंने इसको बेल लिया है। बेल लेने के बाद, ठीक है, उसके बाद मैंने छुरी की मदद से इस तरह से इसके पीसेस कर लिए हैं। छोटे रखना चाहते हैं छोटे पीसेस कर लीजिएगा, बड़ी बाइट्स बनाना चाहते हैं बड़ी बाइट्स बना लीजिएगा। इस तरह से फिर इनकी शेप को सेट कर लीजिएगा, ठीक है। आपने जो मैंने छोटी बाइट्स बनाई हैं, अगर आप बड़ी सूजी की बाइट्स बनाना चाहते हैं तो बड़ी बना लीजिएगा। अच्छा जी, मैंने कुछ बाइट्स जो थी फ्रीज़र में फ्रीज़ कर ली थी, बाकी की निकाल कर उनको जो है मैंने क्या किया, ऑयल को गर्म किया और उस ऑयल के अंदर मैंने इस तमाम बाइट्स को डाल दिया है। अच्छा, इस बाइट्स को आपने क्रिस्पी होने तक कुक करना है, जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती। अच्छे से क्रिस्पी होने तक का वेट करेंगे ताकि ये जो है वो दोनों साइडों से अच्छे से खूबसूरत सा कलर आ जाए।
और क्रंची सी, बाहर से क्रंची और अंदर से जो है वो एकदम सॉफ्ट होंगी। और ये बाइट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये सूजी से बनकर तैयार हुई हैं। है ना मज़े की ये मज़ेदार से स्नैक्स, तो आपने इनको ज़रूर बनाना है मज़ेदार से स्नैक्स को। और ये बहुत झटपट बन जाने वाले स्नैक्स हैं, आप इन्हें बच्चों को लंच में ज़रूर दे सकते हैं ताकि ये बच्चे जो है वो इसको एंजॉय कर सकें, क्योंकि अनहेल्दी बाहर से लेकर रोल समोसे खा रहे होते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप इन्हें घर में बना कर दें। आप इन बाइट्स को फ्रीज भी कर सकते हैं फ्रीजर में लंबे अरसे के लिए, जितना टाइम के लिए आप इसे रखना चाहें। और जितनी क्वांटिटी में अगर ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो डबल क्वांटिटी कर दीजिएगा। क्रिस्पी हो रहे हैं हमारे, देख सकते हैं कलर बहुत खूबसूरत आ चुका है और अच्छे से क्रिस्पी हो चुके थे। जब क्रिस्पी हो जाएंगे तो उतार लेंगे। अच्छा, फ्रीजर में रखने के लिए आपने क्या करना है, एयर टाइट जार लेना है, उसके अंदर जो है वो इन बाइट्स को आप रख लीजिएगा और फिर जो है फ्रीज कर लीजिएगा। और या तो शॉपर जो होते हैं, ये शॉपिंग थैलियाँ जो होती हैं, थैलियाँ, उनके अंदर भी पैक करके आप उन्हें स्टेपल करके या उनको जो है रबर बैंड से जो है पैक करके फिर आप जो है वो रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर स्टोर करके, जितने लंबे अरसे के लिए रखना चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑयल इस तरह से छान लेंगे और छान कर इसको जिस तरह से केचप के साथ या आप जो ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर बनाना है इस रेसिपी को, और रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि रोज़ाना की नोटिफिकेशन मिले और मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।